अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके रिज़ल्ट के मुतालिक। वो तलबा जिन्होंने इस साल मैट्रिक के 9वीं या 10वीं जमात के इम्तहानात देने हैं, क्योंकि पिछले साल आपके इम्तहानात नहीं हुए तो इस बार आपके इम्तहानात सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के होंगे। तो बहुत से तलबा भी इस हवाले से जानना चाह रहे थे और इस हवाले से बोर्ड ने भी कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हुए तफसीली तौर पर जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया और पॉलिसी का ऐलान कर दिया है कि इस बार जो आपके इम्तहानात होंगे और आपका जो रिज़ल्ट है वो कैसे बनाया जाएगा। क्योंकि आपके जो पेपर होंगे सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के होंगे और आपके जो इख्तियारी मज़ामीन के रिज़ल्ट को देखते हुए आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता वो फ़ेल हो जाता है किसी सब्जेक्ट में तो उसके फ़ेल होने का उसके रिज़ल्ट पर कैसे असर पड़ेगा। क्योंकि आपके सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पेपर होने हैं तो इख्तियारी मज़ामीन में भी अगर कोई फ़ेल होता है तो क्या वो दूसरे सब्जेक्ट किसी और में भी फ़ेल कंसीडर किया जाएगा या क्या सूरत हाल उसके साथ अपनाई जाएगी। तो तफसील के साथ देखते हैं। जो आपको पास करने की एक पॉलिसी बनाई गई है कि आपका जो रिज़ल्ट बनेगा, जो आपका रिज़ल्ट कार्ड तैयार किया जाएगा आपके इख्तियारी मज़ामीन में परफॉर्मेंस को देखते हुए, जो बोर्ड की जानिब से ये एक पॉलिसी जारी की गई है। आज इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो मैट्रिक के तलबा के मुतालिक देखेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट के तलबा के मुतालिक हम इससे कबल एक वीडियो में देख चुके हैं। तो देखते हैं तफसील के साथ। जो कैंडिडेट्स हैं मैट्रिक के, द कैंडिडेट्स ऑफ SSC पार्ट 2 एग्जामिनेशन इन बिलो मेंशन कैटेगरीज शैल अपीयर इन पार्ट 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड मैथमेटिक्स ओनली। दे शैल हैव टू पास all of these subjects. The average marks obtained in past subjects 2 shall be reflected in remaining compulsory subjects of part 2. The same marks shall be awarded for part 1 corresponding subjects. जैसे कि आपके में से वो तलबा जो इस बार 10वीं जमात के इम्तहानात देंगे उनके, क्योंकि पिछले साल 9th क्लास के इम्तहानात नहीं हुए थे, 9th क्लास के इम्तहानात ना होने के बाद अब 10वीं जमात के उनके इम्तहानात सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स प्लस मैथमेटिक्स के होंगे। तो आपने इन सब्जेक्ट्स को पास करना और पास किए जाने वाले सब्जेक्ट्स में आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसकी जो एवरेज परसेंटेज होगी आपके इलेक्टिव प्लस मैथमेटिक्स के मार्क्स की, उस लिहाज से आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे आपके 10वीं जमात के कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से भी। इस तरह आपके 10वीं जमात का टोटल रिज़ल्ट बन जाएगा और उसी की जो मार्क्स को देखते हुए 10वीं जमात के आपके मार्क्स उसी लिहाज से आपको 9th क्लास में भी मार्क्स मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 में ये बात वाज़ेह तौर पर मेंशन थी। पॉइंट नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें द कैंडिडेट्स री-अपीयरिंग फॉर 9th क्लास एग्जामिनेशन 2021 नॉट नीड नॉट टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। They shall be awarded average marks obtained previously in all past subjects of part 1। यानी वो तलबा जो 9th क्लास में री-अपीयर होना चाह रहे थे उन्हें दोबारा पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको मार्क्स उनके दे दिए जाएंगे उन सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर जो उन्होंने पार्ट 1 के पास किए हुए हैं। यानी ये आप में से वो तलबा जिन्होंने 9th क्लास को री-अपीयर होना था वो पेपर ना दें, क्योंकि उनके जो पास सब्जेक्ट उन्होंने किए हुए थे उसी अपनी पास सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर जो नेक्स्ट है 10, द कैंडिडेट्स ऑफ SSC अपीयरिंग फॉर मार्क्स इम्प्रूवमेंट इन पार्ट 1। यानी मैट्रिक के वो तलबा जो 9th क्लास में मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए अपीयर होना चाह रहे थे वो सिर्फ मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए जो पेपर देंगे वो आप 9th क्लास का मैथमेटिक्स का और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का देंगे। और जो बकाया आपके सब्जेक्ट यानी ये आप जो पेपर देंगे इनको पास करना लाजमी है। और इसके बाद जो आपके जो मार्क्स इनमें होंगे द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पास सब्जेक्ट्स पार्ट 1 शैल बी रिफ्लेक्टेड इन रिमेनिंग। क्योंकि आपने 9th क्लास के इलेक्टिव प्लस मैथमेटिक्स का पेपर देना है तो आपके अगर आप री-अपीयर हो रहे हैं यानी आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो आपके जो मार्क्स आप गेन करेंगे उसी के लिहाज से आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से भी मार्क्स मिल जाएंगे। यानी आप में से 9th क्लास के वो तलबा जो इम्प्रूवमेंट के लिए अभी अपीयर होना चाह रहे थे वो सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर्स देंगे और मैथमेटिक्स का, और उन्हीं मार्क्स की बुनियाद पर आपको कंपलसरी में भी मार्क्स मिल जाएंगे 9th क्लास के तलबा को। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम देखते हैं कि वो तलबा द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर मार्क्स इम्प्रूवमेंट और री-अपीयरिंग इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स ऑफ मैट्रिक 2021 नीड नॉट टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। दे शैल बी अवॉर्डेड परसेंटेज। यानी वो तलबा जो री-अपीयर होना चाह रहे हैं मैट्रिक के इम्तहानात में कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट्स के तो इस बार इम्तहानात होना नहीं है, इसलिए आपको इम्तहानात देने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स हैं वो आपके दूसरे सब्जेक्ट की एवरेज के लिहाज से आपको मिल जाएंगे। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है कंपल्सरी के अलावा, मैथमेटिक्स का पेपर है या इम्प्रूवमेंट के लिए आपका कोई पेपर है इलेक्टिव सब्जेक्ट में से, तो वो आप दे सकते हैं। लेकिन कंपल्सरी का अगर आपका पेपर है तो वो आप नहीं देंगे, क्योंकि कंपल्सरी के पेपर वाले मार्क्स आपको आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में से जो दूसरे सब्जेक्ट आपने दिए हैं उसका एवरेज आपको देकर पास कर दिया जाएगा। इसी तरह दी कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर एडिशनल सब्जेक्ट्स इन मैट्रिक शैल अपीयर इन रेलिवेंट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इन पार्ट 2। हमें से वो तलबा जो 9th या 10th में से एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं वो सिर्फ 10वीं जमात के एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर देंगे और उसी के लिहाज से आपको जो मार्क्स हैं 9th क्लास के एडिशनल सब्जेक्ट में से भी मिल जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर पार्ट 1 यानी 9th क्लास फ्रेश कैंडिडेट शैल अपीयर इन पार्ट, यानी वो तलबा जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं और वो 9th क्लास के इम्तिहानात देने आए हैं वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स का पेपर देंगे, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स में मार्क्स के एवरेज के लिहाज से आपको जो मार्क्स हैं आपके दूसरे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में भी मिल जाएंगे। जैसा कि आपको अगर 10वीं जमात में आपने इलेक्टिव के प्लस मैथमेटिक्स का पेपर देना है तो आपका उसके लिहाज से 10वीं जमात का ओवरऑल रिजल्ट बनेगा, फिर आपको 9th के मिलेंगे। इसी तरह आपके अगर 9th के फ्रेश कैंडिडेट्स आप हैं तो सिर्फ आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर देंगे और इलेक्टिव के साथ आप पेपर देंगे अपना मैथमेटिक्स का, और इसकी बुनियाद पर आपका रिजल्ट आपको कंपल्सरी के जो सब्जेक्ट्स हैं 9th क्लास के उनमें भी बना दिया जाएगा। नेक्स्ट है इन केस द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इंटरमीडिएट और मैट्रिक कुड नॉट पास इन एनी सब्जेक्ट दे शैल बी ट्रीटेड एज कंपार्टमेंट केस। अब बहुत से तलबा की जानिब से ये सवाल, मैं इस हवाले से एक अलग वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आप 10वीं जमात के तलबा को भी बता दूं, आप में से अगर कोई तालिब इल्म इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर देते हुए किसी मजमून में फेल हो जाता है तो उसके ज़हन में यकीनन ये सवाल होगा आया कि वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट में फेल कंसीडर किया जाएगा या किसी उस सब्जेक्ट में से भी जो उसके पेपर इस बार कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से नहीं लिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो कि आप में से क्यों आपके चूँकि इस बार इम्तिहानात सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस मैथमेटिक्स के होने हैं, तो अगर इस बार कोई तालिब इल्म किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट में या मैथमेटिक्स में फ़ेल हो जाता है तो वो जिस सब्जेक्ट में फ़ेल होगा उसी सब्जेक्ट में ही फेल कंसीडर किया जाएगा, उसकी कंपार्टमेंट के लिहाज से उसको कंसीडर किया जाएगा, किसी और सब्जेक्ट में उसको फेल कंसीडर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने साथ लिखा है कि नेक्स्ट जो पॉइंट है यदि प्रैक्टिकल, चूँकि इम्तिहान इस बार आपके नहीं होंगे तो प्रैक्टिकल के आपको मार्क्स जो आपके पिछले साल जैसा कि इम्तिहानात आपके अगर 9th क्लास के नहीं हुए थे, आप 10वीं क्लास में हो गए तो 9th के जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो आपको उसी लिहाज से मिल जाएंगे, लेकिन 10वीं के जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो आपकी थ्योरी में मौजूद परफॉर्मेंस की बिना पर मिलेंगे, यानी थ्योरी में आप जितने मार्क्स गेन करेंगे उसी की परसेंटेज के लिहाज से आपको 10वीं के जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो मिलेंगे। और इस बार जो आपके रिजल्ट कार्ड पर वाज़े तौर पर एक सेंटेंस मेंशन होगा बोर्ड की जानिब से, वो ये होगा, मार्क्स अवार्डेड आर द बेस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस एंड हैज़ बीन अवार्डेड अंडर कोविड-19 एग्जामिनेशन पॉलिसी एंड कंसिडर्ड एज वैलिड एंड फेयर। यानी आपके मार्क्स चूँकि ये आपका रिजल्ट बनेगा कोविड-19 एग्जामिनेशन को आपकी पॉलिसी के मुताबिक, क्योंकि ये पॉलिसी बनाएगी मौजूदा हालात को देखते हुए, और इसके मुताबिक वो कहना है कि आपका जो रिज़ल्ट होगा ये वैलिड एंड फेयर कंसिडर किया जाएगा जहाँ भी आप इस रिज़ल्ट की बिना पर कहीं जाएंगे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, दी अबव स्टूडेंट्स शैल अपीयर इन बोथ कंपल्सरी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स नेक्स्ट ईयर एज फार एज द सिचुएशन अलाउज। यानी उसके बाद अगर कोई तालिब इल्म रह जाता है उसके बाद मज़ीद जो इस हवाले से रिफाइन जो भी पॉलिसी बताई जाएगी या जो भी सिचुएशन को देखते हुए फैसला किया जाएगा वो आपको बाद में फिर बता दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए यही है कि आपके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के इम्तिहानात होंगे और मैथमेटिक्स का तमाम मैट्रिक 9वीं 10वीं जमात के तलबा का होगा, और जैसे मार्क्स आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स प्लस मैथमेटिक्स में गेन करेंगे उसी परसेंटेज के लिहाज से आपको दूसरे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिल जाएंगे। यकीनन आपको आपके एग्जामिनेशन पॉलिसी के मुतालिक जो तफसील के साथ रहनुमाई दे सकते थे हमने दी, और आपके लिए इस तरह की जो भी मालूमात आती रहेगी हम आप तक लाते रहेंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।